सदा झुकैबे मात। अरे दुखिया ऊपर दया करी। जय जय हो दीनानाथ। गुरु मूर्ख गुरु चंद्रमा, सेवक नैन चकोर। अरे बार बार निरखत फिरूं बाबू गुरु चरणन की ओर। स्वामी से सेवक बड़ा है चारों युग में प्रमाण। सेतु बांधे थे राम जी, पर लांघे थे हनुमान। हमें चिंता नहीं उसकी, हमें चिंता नहीं उसकी। अरे उसे चिंता हमारी। अरे सुदर्शन चक्रधारी है। हे जगदम्ब विलंब न कीजे, हे जगदम्ब विलंब न। अरे सुत है कष्ट में दर्शन। अरे कीजे मयरिया मयरिया कौने करनवा भुलैलू ना हो, भुलैलू ना। मयरिया कौने करनवा भुलैलू ना, भुलैलू ना। मयरिया कौने करनवा भुलैलू ना, भुलैलू ना। मयरिया कौने करनवा भुलैलू ना हो, भुलैलू ना। हीरा हे दैलू मोर घर अइलू ना। हीरा हे दैलू सूर्य देव से
पहले अखिया हम खोलीला के मैया सुबह से पहले जय माता दी हम बोलीला के मैया सुबह से पहले जय माता दी हम बोलीला के मैया सुबह से पहले जय माता दी हम बोलीला के मैया खबरिया कौने करनवा पटैलू ना हो पटैलू ना 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 मोरे घर अइलू ना हीरा हे गइलू मोरे घर अइलू ना मयरिया कौने करनवा भुलैलू ना हो भुलैलू ना सुनली ये हीरा हे गइलू माई मोरे घर अइलू ना बहुत बढ़िया। अच्छा अबे पानी ढोवत है। बहुत बढ़िया साउंड आपका है, काबिले तारीफ है आप। अरे कई बार गवाई दी 3-4 नहीं कम से कम 50 बार गवाई दी कहीं भी मिलवा रोज के विपत चला जाता आज विपत्तिये रोज आज इस पावन कौन गाँव उत्तरास के धरती पे बिरहा के तमाम हृदय सम्राट श्रोता बंधु ग्रामीण अंचल से चलकर आए का सिटी बंद करनी भाई पूजा के योग्य मेरी माताएं बहने। अरे बा इतना ठीक बना इतना बोलत बा सही बा। अरे जिया शेर तो बोले सब ज्यादा कम हो तो हमारे ही रहा था ना। हेलो अरे गजब ये देख ला भैया सबसे बढ़िया बोलत बा बहुत बढ़िया व्यवस्था है। आदरणीय नंद किशोर पटेल जी के दरवाजे पे कार्यक्रम के आयोजक से लेकर व्यवस्थापक से लेके साउंड सिस्टम से लेकर बहुत खूबसूरती है। काबिले तारीफ पब्लिक भी जनता जनार्दन का जनसमूह भी काबिले तारीफ है। मैं वंदन अभिनंदन करता हूँ स्वागत करता हूँ आज इस बहुभोज के कार्यक्रम में लोकगीत सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन रखा गया। दो कलाकारों के बीच में अपने फन की माहिर बिरहा की बड़ी होनहार गायिका जिनका कोई जवाब नहीं, ना कभी तेरा ना कभी मेरा, ये समय का फेरा है, एक जमाना था। इसी सुल्तानपुर प्रतापगढ़ के धरती पे डेली महीना में 30 दिन 25 दिन खाली अंजू पटेल और त्रिभुवन बिरहा गाँव वो दौर था। जमाना परिवर्तन हो गया, कलाकार रास्ते में मिलते चले गए, लेकिन आज कई सालों के बाद फिर मुलाकात हुई है। आपको और आपकी पूरी टीम को स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। काबिले तारीफ करता हूं यहाँ के व्यवस्थापक जी को,
बड़ी खूबसूरती से आपने व्यवस्था की है, लेकिन अफसोस की बात की है, कार्यक्रम का अभी लोगों ने मुझसे बताया कि किसी को बताया नहीं गया कि त्रिभुवन यादव का कार्यक्रम है इलाहाबाद का। अब क्यों नहीं बताया गया, क्यों नहीं प्रचार किया गया, ये बात तो केवल आयोजक साहब जान सकते हैं। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं है। आज यहाँ सुनला, कल आपके बगलों में रहा हम और प्रीतिपाल, बस यहाँ से 2 किलोमीटर का नाम भूल गए हम। तो वंदन है, अभिनंदन है आप सबका, स्वागत है। करो भगत माई के दरबार में गवा, 2 लाइन माई के याद कर दो मास्टर। बड़ा सुंदर इशारा हमारे हारमोनियम पर संगत कर रहे आप मही डॉक्टर साहब, पेशे से आप डॉक्टर हैं। बहुत पुरान फिल्म का लाइन याद कीजिए, लाडला फिल्म का भाव दिया गया। तेरी अंगुली पकड़ के चला, तेरी अंगुली पकड़ के चला, तेरी अंगुली पकड़ के चला। ममता के आंचल में पला, ममता के आंचल में पला, ममता के आंचल में पला। तेरी अंगुली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। माई तोरे चरण का पूजा करत करत ही त्रिभुवन का, यह त्रिभुवन का 22-23 साल का सफर गुजरा विरहा जगत में। दुनिया के हर कोने कोने में गाने बजाने का अवसर तूने दे दिया। मैं इतना सोचा नहीं था। अरे भैया कहाँ इधर चाप रहा है यार एकदम। ठीक बात तो है, सही बता। अरे बाप रे, ठीक बात, लेकिन ओहर तो मन हमें न दिखाई है। हाँ अच्छा लगा था, लगाया था तोहरे लोग मेरे कन्हैया के प्यार में मीरा 20 पी गई रही, तो तोहरे प्यार में हम कुछ भी कही जा। हाँ अखिया से तो वैसा कमजोर हो गई करब, हल्का से थोड़ा सा मार दीजिए, हमको देखने में बहुत दिक्कत हो रहा है, हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। अच्छा ये बतावा, लाइट तेहर मार दे ठीक बा, लेकिन जनता का चेहरा हमें न दिखाई तो हम कैसे गाओ? बोलिए सर। मध्यम लाइट है, एक सामने से हाइलोजन बांध के मारो तब क्लियर आएगा। लाइट वाले कहाँ हो भैया? आइए आप, थोड़ा सा मन आपका इंतजार हो रहा है, आपकी जरूरत आ गई। जेकर जेकर जरूरत पड़ी ओके हम बुलाए ले, अपने आप लोगों का आवे के पड़ी। इशारा है, दुनिया के हर एक कोने कोने में बिरहा गाने का मौका मिला, मान मिला, सम्मान मिला, शोहरत मिला।
ये बालक विरहा शुरू किया तो ये कभी नहीं अपने मन में लालच था कि विरहा से पैसा कमाऊंगा। एक मान और सम्मान के लिए विरहा की शुरुआत हुई, लेकिन आज मान दिया, सम्मान दिया, शोहरत दिया, पैसे का भी तुमने अंबार दिया। तेरे द्वारे मैं आ गया, तेरे द्वारे मैं आ गया, तेरे द्वारे मैं आ गया, तेरा सहारा मैं पा गया, तेरा सहारा मैं पा गया, तेरा सहारा मैं पा गया, तेरे द्वारे मैं आ गया, तेरा सहारा मैं पा गया। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरे द्वार आ गया। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरे द्वार आ गया। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरे द्वार आ गया। मेरी माँ, मैं तेरे द्वार आ गया। पढ़े लिखे भाई जो होंगे गौर करेंगे, वंदना के एक एक लाइन पर अंतरे पर ध्यान देंगे। साहित्यिक शब्दों में कवि ने पुरोया है, ऊंचे शिखर पे बैठी हो माँ तेरा बसेरा, ऊंचे शिखर पे बैठी हो माँ तेरा बसेरा, हरदम लगा रहता है माँ भक्तों का फेरा, हरदम लगा रहता है माँ भक्तों का फेरा, हरदम लगा रहता है माँ भक्तों का फेरा। आदरणीय पवन कुमार वर्मा जी अलीपुर के धरती से बहुत खूबसूरत कार्यक्रम की शुरुआत में आपने पुरस्कार दिया है 51 रुपए का। मंदे जिंदगी शुक्रगुजार आशीर्वाद की इच्छा है। बहुत बहुत वंदन अभिनंदन है आपकी समाज को। हिंदू नाराज तरक्की करें आप सब। ऊंचे शिखर पे बैठी हो माँ तेरा बसेरा, ऊंचे शिखर पे बैठी हो माँ तेरा बसेरा, हरदम लगा रहता है माँ भक्तों का फेरा, हरदम लगा रहता है माँ भक्तों का फेरा, हरदम लगा रहता है माँ भक्तों का फेरा। मैया नैया कर दो किनार, मैया नैया कर दो किनार, मैया नैया कर दो किनार, बेटवा की तू सुन ले पुकार, बेटवा की तू सुन ले पुकार, बेटवा की तू सुन ले पुकार, मैया नैया कर दो किनार, भक्त की अपनी सुन लो पुकार। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरे द्वार आ गया। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरे द्वार आ गया। माँ मेरी माँ, मैं तेरे द्वार आ गया। दूसरे लाइन में भगत फिर संकेत करता है माँ, इतना ही नहीं सुना है, साजी आवाज लाज गुनागर बचाओ माँ, साजी आवाज लाज गुनागर बचाओ माँ, कविता हमारी अपने स्वर से सजाओ माँ, कविता हमारे अपने स्वर से सजाओ माँ, कविता हमारे अपने स्वर से सजाओ माँ।
आज गुनाहगार बचाओ माँ, कविता हमारी अपने स्वर से सजाओ माँ, कविता हमारी अपने स्वर से सजाओ माँ, कविता हमारी अपने स्वर से सजाओ माँ। पापी की माँ कर दो बिना, सुन ले पुकार, बेटवा के तो सुन ले पुकार, बेटवा के तो सुन ले पुकार। पापी की तू कर दो विनाश, बेटा की तू सुन ले पुकार। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरे द्वार आ गया। ओ मेरी माँ, मैं तेरे द्वार आ गया। मेरे माँ, मैं तेरे द्वार आ गया। अगला और अंतिम प्रमाण में कलाकार अपने खानदान का परिचय देता है। किस वंश का हूँ, कौने फुलवारी का फूल हूँ। आदमी चला जाता है, कीर्ति अमर होती है, सामने गुजर जाती है तब जल की कदर होती है। इंसान इस धरती पे जब तक जिंदा है तब तक उसकी कीर्तियों को लोग छिपा देते हैं। जिस दिन दुनिया से अलविदा होता है उसकी कीर्तियों को लोग याद करते हैं। कलाकार था, बहुत अच्छा कलाकार था, मिलनसार था। जिंदगी का क्या भरोसा, बुलबुला पानी का है। ये मंच और ये समाज सब कुछ यही रह जाएगा, अफसोस हम नहीं होंगे। दुनिया में जो भी आया है, जो फरा है वो झरा है, जो बड़ा है वो बुताया है। किसी बात का नाज नहीं होना चाहिए। कौन कौन इस धरती से गए, सुरलोक गए भुल्लुर कभी राम आधार थी। दुनिया से बाबू भुल्लुर जी जब अलविदा हुए, स्वामी गीतानंद जी अलविदा हुए, बाबू रामधार जी अलविदा हुए, जोटलिया के राजा रामपाल जी अलविदा हुए, तब कौन किसका सहारा मिला माँ? सुरलोक गए भुल्लुर कभी राम आधार जी, साधक हुए है हैदर अनिल कुमार जी, साधक हुए है हैदर अनिल कुमार जी, साधक हुए है हैदर अनिल कुमार जी। अरे माँ, इतना ही नहीं, अखाड़े की पूरी बोझ इस तेरे बेटे के सिर पर आई। सम्मानित किया गया, सम्मान दिया गया, मान दिया गया, सम्मान दिया गया, शोहरत दिया गया। प्रयागराज की गरिमा जाने न पाए तो इतना आपको करना है माँ। त्रिभुवन की माँ सुन ले पुकार, त्रिभुवन की माँ सुन ले पुकार, त्रिभुवन की माँ सुन ले पुकार, त्रिभुवन की माँ सुन ले पुकार। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरे द्वार आ गया। ओ मेरी माँ, अनुज पटेल जी, आप हरदकपुर की धरती से बहुत बहुत प्रणाम। 51 रुपया का पुरस्कार भैया का प्रणाम हो। देखा अहिरन के समाज में तो बहुत बिरहा गावे थे, लेकिन इस समाज में बिरहा बहुत कम गावे की मिलत। 6 मई के कंसापुर के गाँव रहना, कंसापुर यही बगल में गांव है, जाना था। एक सप्लाई इंस्पेक्टर साहब थे, बादा में कार्यरत थे। अभी 6 मई के आया था मैं, पटेल थे, बहुत अच्छा सम्मान दिए थे इंस्पेक्टर साहब दरवाजे पे अपने।
तो ये सब समाज में बहुत कम मिलत है गावे बजावे के अवसर। धन्यवाद है आप सबका, इतना मैं आए कि पंखा उंखा सब व्यवस्था कह देते हैं सारी। बहुत अच्छा आपके दरवाजे पर लग रहा है। हेलो, खाली तो है सही रहा। खाली तू सही रहा, सब सही नहीं। हेलो, सीटी बंद कर दीजिए। हेलो हेलो, आवा देखा माई के वंदना तो हो गया। तनी झटके में प्रसादी छीट के लड़का कब्बे से बैठा बा पीला टी शर्ट वाला। हाँ देखा, लेट जा बेटा, लेट जा। या क्या बात, बड़ा मगन है रजा। ये सोचा था कि काज माई माई लगाए रे यार। अरे बड़ा है बाबा था, बाबू का नहीं बुरा का बेटा। अच्छा ये हेलो, बड़ा जब मम्मी हरन कहो जा बेटा वही लपटिया में बिरावे में। आइए हेलो, चला डॉक्टर साहब। अरे मशीन तो हार नहीं पे यार, खाली बार बार जो ना उड़ियाए देते हैं। पुरान मास्टर कलाकार हो के हो जाता ऐसा बात। कोनो भी चीज हो बार बार जब पूरे पे और हो जाता, एक बार के अंगूठिया के हिसाब से छोड़ दा। हेलो हेलो, तनिक और बढ़ी मालिक। भाई भाई पंखा कहाँ लगवाओ? मशीन पे लगावा, मशीन ठंडी हो। हेलो हेलो, आवा डॉक्टर साहब, चलिए। सुंदर हमारे मास्टर गीत के इशारा करते हैं। पति पत्नी का बात बा, 12 बजे रात में मेहरारू गुस्सी आएगी मरद से। अब हाय अगर मेहरारू गुस्सी आएगी, मनसेदू को छठी का दूध याद आ जाता। अरे बाप रे बाप, एकदम मामला अनबैलेंस होता। मिलावट 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 मिलावट, हफ्तन का बात छोड़ा उड़े जाए सकता था। हाँ 2 महीना से गुसियान हमारा ड्राइवर आज भी ले दिन से बड़ी मेहनत बेचारा करे। अब वो वादा खंडित हो प्रोग्राम हो इशारा बा भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहले, काहे बारू खुशी आई आवा झूलू सावन के महीना ये रानी बाजारी सुनाई। करा हम मनावल करी, करा हम मनावल करी।
पूजा करत बीतल लारिकाई आए साथी मिलल बाधा राइबर हमके सही आए साथी मिलल बाधा राइबर हमके आए साथी मिलल बाधा राइबर हमके आए एक 5 मिनट का प्रसंग, उसके बाद अगली पार्टी का नंबर। प्रसंग उस समय का है, कोई बात हो जाता है। आदि शक्ति जगदम्बा का अवतरण और आज भार दिखाई दे क्या कुछ जुआड़ में काहे रहते बेटा कि मन का कोनो काम मिलत नहीं बना जूता चपत नहीं रहते क्योंकि मन के बिठा कर हाँ हिंदू रीत रिवाज के मुताबिक वेद पुराण के माध्यम से दुल्हन मैके से ससुराल आती है, ठीक उसी तरह से आज ये अवसर देखने को मिला। दुल्हन जनकपुर से अवधपुर आई है। एक ऐसा ही प्रसंग है। आदि शक्ति जगदम्बा माता सीता जब अयोध्या में आती हैं तो तमाम खुशी मनाएगी कि दुल्हन आई। हाँ दुल्हन आई, आय हाय दुल्हन आई, गाओ रे मंगल चार। दुल्हन आई, गाओ रे मंगल चार। दुल्हन आई, गाओ रे मंगल चार। दुल्हन आई, ओ दुल्हन आई, घी के दिया ना बार। दुल्हन आई, तमाम गीत गौने भाव दिया मैया मुझसे। अरे मैया मुँह से चला नहीं जाऊं, अरे मैया मुँह से चला नहीं जाऊं, दूर तो मंदिरवा। मैया मुँह से चला नहीं जाऊं, दूर तो मंदिरवा। गाँव सब ही दुआरे मंगल चार, अयोध्या में भीड़ जुटी। गाँव सब ही दुआरे मंगल चार, अयोध्या में भीड़ जुटी। नई बहुएं जब आती हैं दोस्त, गांव की तमाम औरतें आकर मुंह दिखाई देती हैं। ठीक अयोध्या में हो रहा है आज शक्ति जगदम्बा के साथ। मात सुमित्रा कंगना दिहिन करके कनक भवनवा रामा। मात सुमित्रा राजा दशरथ जी, राजा दशरथ जी दिए मनिहार, अयोध्या में भीड़ जुटी। राजा दशरथ दिए मनिहार,
माँ तो सुमित्रा कंगना दिहिन कैकेयी कनक भवन, ये मुँह दिखाई में आज शक्ति जगदम्बा सीता को मिल रही है जो, और माता कौशल्या को कुछ न सूझा कि मैं क्या दूं। भगवान राम चले जा रहे थे तो रामचंद्र के हाथ पकड़ के लई गई मीन कोहबर में रामा राम। मुँह देखाई पौलिन से नूराली लार अयोध्या में भीड़ जुटी। मुँह देखाई पौलिन से नूराली लार अयोध्या में माई कौशल्या को कुछ न सूझा, भगवान राम चले जा रहे थे तो भगवान राम को इशारा कर दिया, माता कौशल्या बेटा इधर आओ। राम पहुंचते हैं बड़े आदर भाव के साथ, माँ बताइए क्या बात है। अब बाबूजी कुछ न सूझे हुए अंगुरी पकड़ के भगवान राम सीता के पास ले गए। सीता के पास ले गए, हल्ला बिटिया जिंदगी के सबसे बड़ी अमानत हम तोहरे हवाले करते। भगवान राम को हवाले कर दिया माता कौशल्या सीता जी को, और वही सीता मैया वादा करती हैं कि तुहार अमानत जिंदगी भी मैं खुशहाल रखूंगी, अपने मांग के सिंदूर को कभी तकलीफ नहीं होने दूंगी माँ, ये मेरा वचन है। एक बार माई सीता आंगन साफ करत रही ससुरे में, अयोध्या में आंगन साफ कर रही थी, अब बढ़नी के फैस गड़ी गई। अब बाबूजी मारे क्रोध में सीता को उठा के से पटक दे, जब पटक दी बाबूजी बढ़नी एकदम भस्म हो गई। जब बढ़नी में आग लग गई तो माई कौशल्या दूर से लखत रहे। माई कौशल्या दूर से लखत रही, कहने रे बाप रे बाप, ई पतो हमार कैसे बा। ओकरे बाद भगवान राम जब आए, माता कौशल्या बता रही कि बेटा ई पतो ठीक नहीं बा। कहने माई का कमी बा। कहने रे बाप रे बाप, बढ़नी को उठा के पटक दे भस्म हो गए। बेटवा कोनो दिन हम न लई बढ़े, कोनो दिन हम न लई बढ़े। सास पतो हम अगर झगड़ा हो अधई के मसक दे तो हम हो जा, हमार छोड़ा कहूँ दे तू न लहाई दे। भगवान राम जानते थे, इस बात को जानते थे, मैं विष्णु हूँ, ऐ लक्ष्मी है। वही भगवान राम जाकर सीता से बोले कि सीता तुम मुझे वचन दो, कोई कितना भी तुम्हारे अंदर क्रोध आएगा लेकिन कभी किसी को तुमको श्राप नहीं देना है। ठीक है स्वामी, फिर बाचा बना लिया। अब बाबूजी माता सीता ऐसा वचन दे देती है कि स्वामी मैं पूरी जिंदगी आपके साथ बिता दूंगी। इतना बड़ा अपमान अयोध्या में सही गए, धरती में समाई गई, लेकिन माता सीता ने कभी श्राप नहीं दिया। एक बार श्राप दिया था केवल फाल्गुन नदी को, और गाय के और महापात्र को अदय दिन कल्याण हुई। कहें जा वही कुछ पेड़ रहा, उसको आशीर्वाद दे दिया माता सीता ने। भगवान राम की शादी हुई, नई बहू सीता दरवाजे पे आई। दोस्त जब जानकी आती है तो महाराज दशरथ जी कौशल्या से कहें कि नई पतो हुआ तनिक कुछ भोजन वोजन बनी। रानी साहिबा कुछ बनियो नहीं। कहन का बनी, कहन कुछ बन जात तनिक नई पतो खाते कुछ खाए पी ले बजा। माई सीता से जाकर माता कौशल्या कहती हैं कि ससुर जी का आदेश है बेटी, राजा साहब का आदेश है, भोजन बनना चाहिए। माता सीता कहती हैं कि ठीक है माता, पिताजी की आज्ञा का पालन होगा, भोजन मैं बनाऊंगी, लेकिन माँ भोजन करने वाला भी होना चाहिए। हाय हाय हाय, सीता जी कहती है कि भोजन करने वाला होना चाहिए। तर्ज का लाइन है डॉक्टर साहब, तर्ज का लाइन बकी। अरे नहीं 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 नहीं, हाय हाय, अरे नहीं झूलनी के छैया, अरे नहीं झूलनी के छैया, पलम दोपहरिया बिताया हो। आराम से
कोनो मेहरारू अपने मरद से कहा है हाँ कि अरे हमको भी संग लिए जाना, अरे हमको भी संग लिए जाना पिया जब जइहा विदेशवा हो। एक यूट्यूब पर कैसे गाना हमारा है, जब मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री दामोदर दास मोदी जी, नरेंद्र मोदी साहब जो उज्ज्वला बांटे, गैस सिलेंडर घर घर बांट दे, कहन गरीबों को मैं दे रहा हूं एकदम फ्री में, आप लोग अपने घर में खाना बनावा। आज 1080 रुपये हो गए, औकात दर पे आएगी अच्छे अच्छे भरावे में, कितने दिन सिलेंडर कोने धराए। तो समय जब सिलेंडर बटा भैया तो जितने जमन तरीके शौकीन में रहे वो मन से तुरंत तवाए, तो ही मैंने की गाना गाई थी। सवाल जवाब में बिरहा की हो गायिका कुमारी प्रीति पाल का हमारा जवाब सवाल में गाना आया। प्रीति गाय की अरे चूल्हा पे बनेला भोजनवा, अरे चूल्हा पे बनेला भोजनवा, पलमा तनी माना कहनावा हो। चूल्हा पे बनेला भोजनवा, पलमा तनी माना कहनावा हो। सोच लगे मनवा भइल अद्भुत रचनावा, सोच लगे मनवा गौर करेंगे मित्रों। महाराज दशरथ जी के सामने माता सीता कह रही कि एक ऐसा ब्राह्मण दरवाजे पे बुलाइए, पहले सबसे पहले मैं भोजन उसको कराऊंगी। वो ब्राह्मण दरवाजे पे आए जो किसी के यहाँ कभी भोजन न किया हो। कैसे बोल रहा है भैया? पकड़ के घुमाए तो सीटी देता, इसको ना पकड़े, ठीक है नहीं पकड़े, ओ नहीं पकड़े, जवन जो रोक दे ना पकड़। ये तो खासियत हमारे लिए, जवन रोक दे तो का छोड़ दे, पकड़बे नहीं करी कब। जे कहा कि पकड़ लो हुई पकड़ी, बोल दिए अब तो बढ़ा दीजिए नहीं पकड़ूंगा, ठीक है। बच्चों से गलती हो गई। ऐसे ब्राह्मण दरवाजे पे बुलाइए जो किसी के यहाँ भोजन न किया हो।
किसी के दरवाजे पे भिक्षा न लिया हो, ऐसा ब्राह्मण बुलाइए, मैं भोजन बनाऊंगी और वो पहले बैठकर भोजन करे, उसके बाद परिवार के और लोग भोजन करेंगे। खोजा गया ब्राह्मणों में कोई ऐसा ब्राह्मण नहीं मिला। एक ब्राह्मण मिला, लंकापति दशकंधर जिसका नाम था, रावण जिसका नाम था, बहुत जिद्दी इंसान था। वो अपने आगे किसी के सुनने वाला नहीं था। महाराज दशरथ जी सोचते हैं कि यार बुलाई तो कैसे बुलाई, एक उपाय है। अरे शंकर गुरु बाबू, अरे शंकर गुरु बाबू जे कर बताई, भगवान भोलेनाथ भी चक्कर में पड़ गए। महाराज दशरथ जी शंकर जी से कहने लगे, आप अपने चेला को बुला दीजिए, मैं दरवाजे पे मेरी बहू भोजन कराना चाहती है। कहा ठीक है, लेकिन सोच में पड़ गए, सोच रहे हैं। हेलो हेलो हेलो, पूरा सब समझ में आ जाए, एकदम डोरा तंजा। हेलो हेलो, सोच रहे हैं। शंकर जी सोच रहे हैं कि चेला जरूर है लेकिन बहुत जिद्दी है, बात मानने वाला नहीं है। भगवान भोलेनाथ गए और त्रिवाचा बना लिए दशकंधर से कि दशकंधर मैं गुरु हूँ, मैं तुझसे कुछ मांग रहा हूँ, मेरी बात मानोगे? कहा ठीक है गुरुजी, मांग लीजिए जो मांगना हो। फिर बादशाह बनाने के बाद एक सवाल हुआ, अयोध्या में चलना है, महाराज दशरथ की नई बहू आई है, वो भोजन बनाएगी और तुम्हें भोजन करना है। रावण बोल दिया, कहा आप गुरु हो, आपकी वचन को मैं नहीं काटूंगा, नहीं वरना मैं किसी के दरवाजे पे जाने वाला, मैं कोई भिखारी ब्राह्मण नहीं हूँ कि जहाँ नहीं तहाँ चल दे। अरे शंकर के साथ, अरे शंकर के साथ रावण चल दिया भाई, अइले अयोध्या में भोजन करे जाए, कहता है परिवार के तमाम लोग खड़े हैं, कहा भोजन तो मैं नई नवेली बहू के हाथ से करूंगा, लेकिन परिवार के तमाम लोग हो, एक शर्त मेरी है, उस शर्त को पहले आप लोग सुन लीजिए, स्वीकार कर लीजिए, उसके बाद मैं भोजन करूंगा। जो नई नवेली दुल्हन है उसके साथ एक कमरे में हम पहले बात करेंगे, उसके बाद बैठकर भोजन करेंगे। लोग सब चकित हो गए, सोचने लगे कि नई नवेली दुल्हन के साथ ये पंडित अकेले कमरे में क्या करेगा, यही बात चक्कर में पड़ गए, सोच रहे हैं। ठीक है, आदेश कर दिया महाराज दशरथ जी, माता सीता महलों में बैठी हैं। सीता जी बैठी हैं, महाराज दशरथ जी पहुंचते हैं। माता सीता जी जब रावण को देखती है तो मुस्कुरा देती है, मुस्कुराने के बाद कहती है कि तुम आ गए दशकंधर। कहा माँ मैं तो आ गया, कहा भोजन कर लो। सीता माँ आदेश करती है कि तुम भोजन कर लो। मुस्कुरा कर वो दशकंधर बोलता है कि अरे माँ भोजन तो मैं करूंगा, एक वचन पहले मुझे दो। अरे तिरबाचा तुरतई, अरे तिरबाचा तुरतई बधाई लिए तिरबाचा तुरतई बधाई लिए, तिरबाचा
श्रीनाथ है जेकर बियाह भाव नहीं चाचा दुल्हा राजा के चाचा है कहा कह दिया जेकर बियाह भाव नहीं चाचा है श्रीनाथ के दुल्हा हम नहीं देता काम करी अरे दे चाहे दुल्हा का मायू के दुल्हा के बुआ को दुल्हा के मौसी का दुल्हा के बापो का मौसियों का फूफा का अरे जब कंजूस है तो का कर काम तू जे बस निकाल ले अब जब देव नहीं का कर भाई रे सट्टा लिखे है सवेरे देवे अब लेके चलब घर का चली कोनो मंगता पंडित है चली ताई भाई गया साई जो भी देना हो जाकू कुटुंब समाज कोई बात नहीं बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जब दुल्हा का चाचा इतना दे रहा है दुल्हा पिताजी अबे तोरे भैया रे नहाए ना ओ चाचा दुल्हा पिताजी रे नहाए ना अब आवै चाहे चाहे चला कोनो गरीब हो आए हैं वे समाया वादा किया राम सुनाय भाई कमल चरण माई लंका में परी सीता जी बोली बयनवा भई माता सीता से रावण कह रहा है ये आपका कमल चरण माँ हमारी लंका नगरी में पड़ना चाहिए तभी मैं भोजन करूंगा वरना भोजन नहीं करूंगा माता सीता वादा करती है कि रावण पहले तू भोजन कर मैं वादा करता हूँ कर रही हूँ ये मेरा चरण तेरे लंका में पड़ेगा और कब कैसे पड़ा ये भी सोचने की बात वो जानता था कि ये लक्ष्मी है और वो जो राम है वो नारायण है ये निश्चित है अगर जहाँ औरत जाएगी वहाँ मर्द को आना पड़ेगा मेहरारू जाइए मन से मान कर रही ऊपर कैसे करे जा मानी वो जानत तो कि जब ये चली वो अपने आप चलाए कोई जरूरी नहीं है ऐसा ऐसा सुनाऊ मत नहीं जब मेन धरभरे लेके चलाया अपने आप वादा किया वो जान गया कि अगर आप आएंगे वो नारायण है उनको आना पड़ेगा माता सीता वादा करती है कि तुम भोजन करो मैं तेरे दरवाजे पे आऊंगा और वो जानता था कि जब ये आएंगी तो मेरे परिवार का उद्धार होगा असली सीता लंका में कब आती है ये रहस्य बहुत अजीब वो गरीब है रामलीला के मंच पे आप लोग देखते हैं कि सीता हरी गई अब जरा विचार करिए असली सीता हारी गई थी नकली सीता थी ये असली सीता लंका में कब गई थी अगले राउंड में प्रसंग आप लोगों के बीच में पेश किया जाएगा अरे भुल्लू का दाता जी के